हे गाइस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ज्योति नितिन नेगरेकर ब्लॉग्स। तो कैसे हो सब आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो मेरी हुई है गुड मॉर्निंग और मैं बढ़ती हूँ अभी भगवान को दिया बत्ती करने के लिए। तो गाइज यहाँ आपको देखकर लग रहा होगा कि मैं लेफ्टी हूँ, लेकिन कैमरा उस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नाश्ते की तरफ। और नाश्ते में बनने वाली है मूंग की पतली वाली सब्ज़ी। मुझे एक्चुअली मिसळ बनाना था, लेकिन मिसळ बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मेरे पास मिक्स स्प्राउट नहीं है, इसे बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल दिया है, पक रहा है। और ये यहाँ पर भीगे हुए मूंग है मेरे पास, जो मैंने रात को ही भिगाकर, रात को नहीं एक्चुअली ये दो रात पहले वाले मूंग हैं। और ये जो यूटेंसिल आप देख रहे हो ना गाइज़, ये मैंने नया लिया है 2 दिन पहले। सर्विंग यूटेंसिल है और मुझे इस तरीके के यूटेंसिल्स बहुत पसंद है। इसे मठरी डिज़ाइन बोलते हैं, अगर किसी को पता होगा तो ये टमाटर गए मेरे कढ़ाई के अंदर, और प्याज जो है वो काफ़ी गोल्डन ब्राउन हो चुके थे, और टमाटर डाल दिए हैं मैंने। और इसके बाद जब टमाटर थोड़े से मशी हो जाएंगे तो इसके बाद हमें मसाले ऐड करने हैं। ये मैंने मिसल मसाला डाला है, और लाल मसाला, धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला, और हल्दी और नमक डालना बाकी है। तो इसे एक जीव कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आपको। और उसके बाद आपको मैंने हल्दी डाली है यहाँ पर, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा मशी हो गया है और पक चुका है। तो अब हम इसमें मूंग की जो सब्ज़ी है, स्प्राउटेड मूंग है, वो डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने थोड़े से मूंग जो है वो डाल दिए हैं इसमें। और मूंग डालने के बाद अगर आपको सूखी सब्ज़ी चाहिए तो आप सूखी सब्ज़ी बना सकते हो, और अगर आपको पानी वाली सब्ज़ी चाहिए तो पानी वाली बना सकते हो। तो मेरे यहाँ पर पानी वाली सब्ज़ी खाई जाती है, जैसे एग्जैक्टली मिसळ होती है वैसे। तो यहाँ पर मेरी मिसळ नहीं बोल सकते इसे। तो यहाँ पे ये मेरी मूंग की सब्ज़ी बनके तैयार है। गाइज़, ये जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि डीमार्ट से ख़रीद कर लाया है, यहाँ पे था ये एक्चुअली, एक इसके लिए और एक ये। लेकिन ये हो क्या रहा है पता है, जो मेरे छोटे चम्मच है ना, वो देखिए, वो ऐसे डाल दूँ ना तो ऐसे गिर जा रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसे आड़े टेढ़े हो रहे। तो मैंने क्या सोचा पता है, मैंने सोचा कि पहले जो ये था ना, मैं यही रखने वाली हूँ यहाँ पर, और ये यहाँ पर चेंज किया है मैंने। और ये जो है, ये मेरे ब्रशेज़ है वॉशरूम में। तो ये देखिए, हाँ, ये ब्रशेज़ जो है वो मैं रखने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने रख दिया है। मतलब ब्रशेज़, इसके पहले जो मैंने पिंक वाला रखा था प्लास्टिक का, वो पूरा भर जा रहा था, जिसकी वजह से पता ही नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली कौन सा ब्रश कौन से कलर में, पूरा डूब जा रहा था। इसीलिए ये अब ट्रांसपेरेंट हो गया है, और किसके किसके कौन से कलर के रंग है वो देख सकते हैं ब्रशेस। ये देखिए, इसमें रखा था मैंने, और ये काफ़ी लेंथ बड़ा होने के कारण सारी ब्रशेस जो है ना वो डूब जा रही थी। तो मैंने क्या किया, मेरे टीवी के ये यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, तो मैंने सोचा इस तरीके से टीपॉय पर मैं इन्हें रख दूँ, ताकि ये यहाँ वहाँ पड़े नहीं रहे, एक जगह रहे। तो इस तरीके से मैंने टीपॉय रखा है। यहाँ पे पानी की बॉटल्स, और यहाँ पर स्नैक्स है, अगर कोई मेहमान तुरंत आया तो मैं निकाल कर दे सकती हूँ। और यहाँ है मेरी बिटिया रानी, जो एंजॉय कर रही है अपना नाश्ता। और इसमें ये सेव गई, और इसमें जाएगा थोड़ा सा कांदा और थोड़ा सा नींबू। आ हा हा हा, क्या बात है, क्या बात है।
अब ये होगा मिक्स 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 मिक्स। अब ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया है और इसके बाद और थोड़ा सा कांदा लगने वाला है और थोड़ा सा सेव। अब बस, नींबू ज़्यादा नहीं क्योंकि खट्टा हो जाएगा। तो अब मैं लेती हूँ पाव 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 पाव। चलो कम ऑन, पाव की बारी। अब पाव इसमें डुबकी लगाने वाला है और ये देखिए पाव ने डुबकी लगा ली है और ये जाने वाला है सीधा मुंह के अंदर। और कैसा है बताइए? मस्त, बढ़िया। और यहाँ पे रिव्यू आया है बढ़िया हो गया। तो मम्मी की मेहनत सफल हो गई है। थैंक यू सो मच। तो गाइज अब मैं आ गई हूँ किचन में और बन रही है यहाँ पे दाल। तो मैं आपको दिखा, ये जो है ये मूंग की जो मेरे पास दाल थी वो दाल और प्लस तूर की दाल, ये मिक्स करके मैंने दाल बॉईल किया है। और यहाँ पे जो है ये मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। थोड़ा सा लग गया ये तड़का। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, नहीं तो ये जल जाएगा। ऑलमोस्ट जल ही गया है। तो इसे पकने के लिए थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं। हाँ, तो इसमें मैंने पहले तड़के में तेल डाला ऑब्वियसली, जो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद राई जीरा, अगर आपको लहसुन डालना है डाल सकते हो, मैं डालना भूल गई, और कड़ी पत्ता डाला है। और फिर बाद में सारे मसाला ऐड किए हैं, जो हल्दी, नमक, टर्मरिक पाउडर, मिर्ची मसाला, गरम मसाला, धनिया और जीरा पाउडर। और अगर आपको कोई मसाले और ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से बना रही हूँ। तो अभी इसको बॉईल आ रहा है, तो थोड़ा सा बॉईल आ जाने के बाद हमें जो दाल है वो इसमें डालनी है। और सुबह में मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी वो थोड़ी सी बच गई है, तो ये भी इसमें उड़ी मारने वाली है अभी थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि इसको रख के मैं क्या करूँ ना। तो आज है ना हमारा मूंग डे है गाइस, ऐसे बोल सकते हो। सुबह में बनाई थी मूंग की सब्ज़ी और अब बन रही है मूंग की दाल। क्या करूँ, मूंग भिगाए थे तो सोचा पेट के लिए अच्छे होते हैं, ठंडे होते हैं तो खाते हैं। तो जब तक मूंग ख़त्म नहीं हो जाते भीगे हुए स्प्राउटेड मूंग, तब तक मूंग ही मूंग। और ये देखिए यहाँ पर मेरी मूंग की तीखी दाल बन रही है। तो बहुत सिंपल तरीका है गाइस, आप भी इसे आजमा कर देख सकते हो और बनाकर खा सकते हो। और अगर आप बनाकर खा रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसी बनी थी। गाइस मेरे यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, आलू के पकोड़े बनाए हैं मैंने। तो तीखी दाल जैसे आपने सबने देखी, मेरी जो तीखी दाल है वो तैयार है और उसके साथ मैं ये पकोड़े खाने वाली हूँ। जब भी तीखी दाल बनती है तो मैं ये प्लेन आलू के पकोड़े जो है वो मेरे घर में बनते हैं, अच्छे लगते हैं। और पकोड़े नहीं बनते तो एटलीस्ट पापड़ फ्राई करती हूँ मैं। तो चलिए खाना खाने के लिए आप भी आइए। कौन कौन ऐसा लास्ट में जब आटा बच जाता है तो इस तरीके से जो क्रिस्पी होते हैं वो फ्राई करते हैं, मुझे ज़रूर बताना। मैं ऐसा करती हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद है ये खाना। और इवन जो मक्के के क्रम्स आते हैं वड़ा पाव के साथ में जो मिलते हैं वो भी मुझे अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा जब आटा बचा हुआ रहता है तो उसे हम सर्व करके प्रिजर्व करके रख भी नहीं सकते कि इतना सा है तो अब इसका क्या करें, वो एक टेंशन आ जाता है। तो इतने से आटे का उसको रखने से अच्छा है कि हम इसे फ्राई कर लें और इस तरीके से खाएं। बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ पर भजी फ्राई कर रही थी, थोड़ी सी मेरी भजी गिर गई है वहाँ पे नीचे, उसे इग्नोर कीजिए आप। और जैसे ही मैंने एक बैच डाला मैं तुरंत यहाँ आ गई बर्तन घस के निकाले। फिर दूसरा बैच डाला, फिर जाके देखती चेक करती कि वो लाल हुआ है, पक गया है या नहीं। और पका हुआ होता तो उसे पलटी करती और फिर यहाँ आती बर्तन घसने के लिए। तो इस तरीके से मेरे दोनों काम चालू थे, वहाँ मेरा भजिया भी फ्राई हो रहा था और यहाँ मेरे बर्तन भी घस के हो गए थे। तो ये गाइस डब्बा जो मैंने आपको बताया जिसमें स्नैक्स रखे हुए थे, ये सारे स्नैक्स दिवाली के ख़त्म हो चुके हैं और ये डब्बा अब फ्री हो गया है। तो इसमें मैं रंगोली रखने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक रंगोली का ऐसा डब्बा है, लेकिन उसमें सारे कलर्स समा नहीं पाते, तो कुछ कलर्स की पोटलियाँ मुझे बनाकर रखनी पड़ती हैं। तो अब और एक डब्बा उसमें ऐड हो जाएगा और कलर्स भी ऐड हो जाएंगे। तो मैं ये डब्बा यहाँ पे सूखने के लिए रख देती हूँ हवे में, ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाए। और ये देखिए मेरी प्रथा जो है यहाँ पे खेल रही है। प्रथा, हाय प्रथा। हाय, देखिए
हेलो हेलो, खाना खा के जाना। हाँ और हमारे यहाँ के बच्चे बड़े बदमाश हैं, उनको हर बार यूट्यूब में आने का एक क्रेज़ रहता है, तो हमेशा उनको हाय करना होता है कि काकी मला पण ब्लॉगमध्ये यायचं। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे फ्राई हो गया है और चलिए मुझे मुंह में पानी आ रहा है, अब मैं खाना खाने के लिए बैठ रही हूँ। तो चलिए बर्तन घसने किचन क्लीन करके हो गया है मेरा। और ये कुछ बर्तन थे जो बाहर ही रखे हुए थे, दिवाली में यूज़ किए थे, घसने नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से, तो आज सोचा फाइनली घस ही लूँ। कलश स्थापित किया था तो वो आज मैंने कलश उतारा है और आरती की जो थाली है वो घस रही हूँ मैं। और इसके बाद में मैं सारे जो खाना खाए हुए बर्तन है वो घस के निकालूंगी। तो बर्तन घसने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम लिया, एक स्नैप लिया और अभी हो गई है शाम। दिया बत्ती करके हो चुका है मेरा, जैसे आप देख सकते हो मेरा मंदिर जो है किस तरीके से झगमगा उठा है। तो जब घर में दिए लगते हैं ना गाइस, तब एक अलग ही वातावरण बन जाता है घर में और इतनी पॉजिटिविटी आती है ना कि पूछिए मत। और ये बाहर का मेरा पैसेज है जो काफ़ी छोटा है और मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा रंगोली निकाल कर दिया लगाऊं, क्योंकि मुझे बहुत क्रेज़ है इन सब चीज़ों का और अपने दरवाजे के सामने हमेशा दिया रहना चाहिए। हेलो गाइस, तो जैसे आपने देखा कि मेरी दिया बत्ती हो चुकी है, भगवान जी की पूजा हो चुकी है और अब मैं आई हूँ किचन में। तो कल के थोड़े प्रैप्स है, प्री प्रैप्स, वो मुझे करके रखने हैं। मैंने जैसे कि सुबह में आपको बताया कि मेरे पास स्प्राउटेड मूंग है, तो उस स्प्राउटेड मूंग का मैं सोच रही हूँ कि डोसा बनाऊँ। तो वो तो चलो इंस्टेंटली हो जाएगा, कोई नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये जो खोबरा है वो मैं निकाल कर रखूँ और पीस छोटे छोटे उसके पीसेस करके रखूँ, ताकि सुबह सुबह घाई गड़बड़ ना हो और फटाफट बन जाए। तो चलिए फिलहाल तो मैं खोबरा निकाल रही हूँ और उसका छोटे छोटे पीसेस करके कल के लिए मैं रखने वाली हूँ। मेरे घर में सारे बच्चे आए हुए थे और इतना शोर हो रहा था पीछे से, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि मैं जो भी बोल रही थी वो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर मैं ये वाटी, खोबरे में से वाटी निकाल रही हूँ, वाटी में से खोबरा निकाल रही हूँ, दोनों एक ही है। तो इसे आपको बहुत संभाल के निकालना है, बिकॉज़ आपको लगने का चांसेस है, तो इसीलिए आपको बहुत ही मेडिटेशन करके एकाग्रता से निकालना है। आपको इसका जो पॉइंट है वो जितना हो सके प्रेशर करके अंदर डालना है और ऐसे रोटेट करना है। देखिए कितना आसानी से ये निकल गया। अगर आप ये फ्रिज में रखते हो ना तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इसे अभी मैं काट के रखने वाली हूँ बारीक बारीक पीसेस करके, जिसकी वजह से मुझे कल पीसने के लिए इजी पड़ जाए। तो इस तरीके से बारीक बारीक टुकड़े करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। मॉर्निंग एवरीवन, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो रात को ऐसे कुछ बनाया नहीं था, जो था वही खाया हमने, तो रिकॉर्ड करने जैसा कुछ था नहीं। और यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है। भगवान जी जो है उन्हें नहला धुला कर मैं अब मंदिर में रखने वाली हूँ। और ये जो चावल आप देख रहे हो, ये अन्नपूर्णा माता के नीचे रखे हुए चावल है, तो इसे मैं अभी कुक करने वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नाश्ते की तरफ। मेरा दिया बत्ती लगाकर हो चुका है। ये स्प्राउटेड मूंग मैंने लिए हैं और आज बनने वाले हैं स्प्राउटेड मूंग के चीले।
तो यहाँ पर चने की दाल मैंने ली है 1 चम्मच और चावल भी लिया है 1 चम्मच। तो इसे मैं गर्म पानी में भिगोने वाली हूँ आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे में ये ऐसे भीग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और काफ़ी अच्छे तरीके से पिस भी जाते हैं। तो यहाँ आप जो देख रहे हो ये कड़ी पत्ते का पानी है जो मैं पीने वाली हूँ। और अभी आधा घंटा हो चुका है तो भीग चुके हैं। और स्प्राउटेड मूंग मैंने लिए हैं, उसमें ही मैंने चावल और चने की दाल डालकर अब मैं इसे पीसने वाली हूँ। और यहाँ पे आधा अधूरा खाकर हमारी चिमनी जो है वो भाग रही है। मैंने है। तो फर्स्ट डे है आज हमारी मैडम का ट्यूशन, नया ट्यूशन लगवाया है, देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक। भगवान जी के पाँव छुए ना? नहीं, जाओ जल्दी भागो 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 भागो। खा पी के देखो यहाँ पे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। नहाने के बाद में नहीं पाँव पड़ा? हाय हाय, ये देखो मेरे बच्चों के संस्कार, नाश्ता करने के बाद में पाँव पड़ रहे। चलो बाय, लव यू टू। अच्छे से पढ़ाई करना। ओके बाय बाय डार्लिंग, बाय। तो गाइज मेरी चटनी बन गई है यहाँ पे, और मैं चटनी की रेसिपी आपको नहीं दिखा पाई बिकॉज प्रथा को जाना था ट्यूशन, इस वजह से चटनी की जो रेसिपी है वो नहीं दिखा पाई, बहुत घाई गड़बड़ हो गया। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई नहीं। तो अभी मैं आपको जो मैंने मूंग पीस लिया है यहाँ पे, जो बैटर बनाया था, उसका मैं आपको एक डोसा निकाल कर बताने वाली हूँ। गाइस इसमें कोई तरीके का सोडा नहीं है, इनो नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ग्रेन्स ही डाले हैं क्योंकि मैं सोडा थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ और ये सारी चीज़ें भी अवॉइड करती हूँ। तो देखिए आप किस तरीके से ये कितनी अच्छी तरीके से बन रहा है। देखिए गाइस इसके एजेस कितने आसानी से निकल रहे हैं। देखिए ये देखिए। तो आज दोपहर के खाने में बनेगा सांभर, जो कि मेरे पास पम्पकिन था, पाव केजी इतना था, तो सोचा कि आज सांभर बनाते हैं। बहुत दिन के बाद में सांभर बना रही हूँ, बहुत दिन से सांभर नहीं खाया, सांभर की याद आ रही थी इसीलिए सांभर बना रही हूँ। और ये जो कट करके डाल रही हूँ मैं, इसमें दाल है, तूर की दाल और चने की दाल मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली है और भिगो कर रखी थी दाल को ताकि जल्दी पक जाए। तो देखिए यहाँ पे ये जो सांभर है वो मस्त पक चुका है और एकदम मैशी मैशी हो गया है। तो कहीं कहीं पर सांभर जो है वो थोड़ा खड़ा खड़ा पकाया जाता है। खड़ा खड़ा मीन्स के जो भोपला होता है वो थोड़ा सा आधा कच्चा या फिर ऐसे बटाटे के जैसा, और जो दाल होती है चने की, वो चने की दाल भी अक्खी अक्खी होती है। लेकिन हमारे घर में ऐसा खाया नहीं जाता है, तो मुझे एकदम मशी पकाना पड़ता है पूरा मैश होने तक का, और उसके बाद में भी मुझे मैश करना पड़ता है। तो मैंने इसमें टमाटो जो है वो ऑलरेडी डाल दिए थे, तो इसे अच्छी तरीके से मैं मैश कर ले रही हूँ। सांभर छोंकने के लिए जो भी सामग्री यहाँ पे लगती है वो मैंने ले ली है। राई, ज़ीरा, मिर्ची, कड़ी पत्ता, धनिया, सबसे इम्पॉर्टेंट सांभर मसाला, हल्दी और हींग भी लगेगा। और ये आ गया यहाँ पे हींग। और इमली जो है ये हमारे यहाँ पे गांव में इस तरीके से भीगने रखते हैं और फिर ये सांभर जब उबलती है उसमें डाला जाता है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने टोप रख दिया है, पतीला। अब इसमें मैं डालती हूँ तेल। स्टील का पतीला है इसलिए थोड़ा सा सावधानी से राई जीरा डाल दिया है और मिर्ची भी हो गई है डालकर।
अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हींग। हींग ज़्यादा डालें क्योंकि चने की दाल है, दिक्कत करेगी, तो हींग की वजह से अच्छा पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पतीले में जो दाल थी वो डाल दी है और अब इसमें मिक्स करूँगी पानी। तो इसमें पानी मिक्स कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे पतला सांभर खाया जाता है बिकॉज़ जब आप चने की दाल डालते हो ना इसमें, तो ये काफ़ी थिक हो जाता है। तो इसे पतला करने के लिए आप अच्छा खासा पानी डालिए और इसे अच्छा खासा बॉईल आने दीजिए। अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर और सांभर मसाला। सांभर मसाला ये हाफ पैकेट है, हाफ मैंने यूज़ किया है। तो ये हाफ जो पैकेट है वो मैं पूरा डालने वाली हूँ इसमें। मैंने लाल मसाले का यूज़ नहीं किया है गाइस, क्योंकि मैंने मिर्ची डाली हुई है और सांभर मसाला ही तीखा होता है, तो हमारे घर में ज़्यादा तीखा खाया नहीं जाता, इस वजह से मैंने लाल मसाला डाला नहीं है। तो ये जो है ये लाल मसाले का काम कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी सांभर मसाला तीखा होता है और मैंने लाल मिर्चियाँ डाली है। पे सांभर को बॉईल आ रहा है और मैं ऐड कर रही हूँ गाइस। ये जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी सब्जियां डालकर बनानी है। कि जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास भोपला था, तो मैंने वो गांव का भोपला था जो मेरी सिस्टर इन लॉ लगती है, तो उसने मुझे दिया था, तो वो भोपले का मैंने ये बनाया है। और अगर आपके पास ड्रम स्टिक है, फली की सेंग, तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। गाजर है तो वो भी डाल सकते हो। मेरे पास नहीं था, मेरे पास सिर्फ भोपला था, तो मैंने उससे ही काम चला लिया है। देखिए सांभर काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है और ये जब पूरा रेडी हो जाता है ना गाइस, तब लास्ट में हमें ये जो इमली है वो इसमें डालनी है, क्योंकि खट्टा आप पहले ही डाल दोगे तो जल्दी पकेगा नहीं, इसलिए ये इमली डाल देनी है। और सांभर में दो प्रकार आते हैं, एक थिक होता है, एक पतला होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ पे पतला सांभर खाया जाता है, क्योंकि ये मैं राइस के साथ खाने वाली हूँ और कल अगर बचेगा तो इसे मैं इडली के साथ खाऊंगी। और मेरे यहाँ पे मेरे घर में मीठा सांभर खाया जाता है, तो मैं शक्कर को अवॉइड करके गुड़ पाउडर था मेरे पास, तो ये गुड़ पाउडर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। तो आपको चाहिए तो आप तीखा बना सकते हो, आपको मीठा चाहिए आप मीठा बना सकते हो, ऑल योर विशेस। तो हमारे घर में मीठा खाया जाता है, क्योंकि मेरी बेटी जो है, मेरी बेटियाँ और मैं मीठा खाती हूँ, मेरे हस्बैंड तीखा खाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी विंस, तो खा लेते हैं वो। ऐसा नहीं है कि तीखा ही चाहिए, मैं मीठा सांभर बनाती हूँ तो तीखा भी वो खा लेते हैं, इसके वजह से नो प्रॉब्लम। तो अब मैंने गैस को कर दिया है बंद और ये स्प्रिंकल टाइम, ये सबसे फेवरेट काम है मेरा, यहाँ पे धनिया कोरिएंडर को छिड़कना। कोरिएंडर गाइस काफ़ी अच्छा होता है, अपनी आँखों के लिए खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फाइनली मेरा सांभर हो गया है रेडी। देखिए सांभर काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है और ये जब पूरा रेडी हो जाता है ना गाइस, तब लास्ट में हमें ये जो इमली है वो इसमें डालनी है, क्योंकि खट्टा आप पहले ही डाल दोगे तो जल्दी पकेगा नहीं, इसलिए ये इमली डाल देनी है। और सांभर में दो प्रकार आते हैं, एक थिक होता है, एक पतला होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ पे पतला सांभर खाया जाता है, क्योंकि ये मैं राइस के साथ खाने वाली हूँ और कल अगर बचेगा तो इसे मैं इडली के साथ खाऊंगी। और मेरे यहाँ पे मेरे घर में मीठा सांभर खाया जाता है, तो मैं शक्कर को अवॉइड करके गुड़ पाउडर था मेरे पास, तो ये गुड़ पाउडर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। तो आपको चाहिए तो आप तीखा बना सकते हो, आपको मीठा चाहिए आप मीठा बना सकते हो, ऑल योर विशेस। तो हमारे घर में मीठा खाया जाता है, क्योंकि मेरी बेटी जो है, मेरी बेटियाँ और मैं मीठा खाती हूँ, मेरे हस्बैंड तीखा खाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी विंस, तो खा लेते हैं वो। ऐसा नहीं है कि तीखा ही चाहिए, मैं मीठा सांभर बनाती हूँ तो तीखा भी वो खा लेते हैं,
इसके वजह से नो प्रॉब्लम। तो अब मैंने गैस को कर दिया है बंद और ये स्प्रिंकल टाइम, ये सबसे फेवरेट काम है मेरा, यहाँ पे धनिया कोरिएंडर को छिड़कना। कोरिएंडर गाइस काफ़ी अच्छा होता है, अपनी आँखों के लिए खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फाइनली मेरा सांभर हो गया है रेडी। काकी झिंगा द्या ना 100चा। आटा के पिसवा कर लाया है और ये आज बुधवार है तो बुधवार घर में नॉनवेज बनेगा, तो मैंने लाया है झींगा और बोम्बिल लाया है। तो गाइस मैं आई नाश्ता बनाया था एक्चुअली मैंने, इडली, जैसे कि आपने देखा इडली कल का सांभर था बचा हुआ, तो सोचा इडली के लिए कल रात को मैंने भिगा दिया था, ज़्यादा नहीं भिगाया, थोड़ा सा ही भिगाया, तो रात को पीस के रख दिया था और इडली बनाया। तो खाया मैंने, मम्मी को कॉल किया, पूछा आपको चाहिए, तो मम्मी के पास गई थी मिलने के लिए। तो फिर वहाँ से आते आते प्रॉन्स मिला, प्रॉन्स लेकर आई। धूप इतनी है ना गाइस पूछो मत, मैं आई और डायरेक्टली प्रॉन्स साफ़ करने लग गई। इतना मतलब मेरे को स्वेटिंग होना चालू हो गया और खड़े रहने भी नहीं हो रहा था, लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं थक गई हूँ। ये उम्र में ये हाल, पता नहीं आगे क्या होगा यार। मतलब पहले जैसा नहीं रहा, अभी जनरेशन इतना मतलब चेंज हो गया ना कि मैं क्या पूछूँ। अभी पहले लोगों को थकान 50 की उम्र में होती थी, अब 30 की उम्र से चालू हो गई है होना। 30 की उम्र में इंसान बुढ़ा हो जाता है। मे बी मैं धूप से आई इसके लिए ऐसा हुआ होगा, पता नहीं। कंटिन्यू भी मैं खड़ी नहीं रह पाती खाना बनाने के लिए, पैर दर्द होते, पता नहीं क्यों, शायद कैल्शियम की कमी है या क्या है, पता नहीं, गॉड नोज। लेकिन धूप से आने के बाद बाप रे इतनी थकावट फील होती है ना कि पूछो मत। ऐसे कुछ तो नीडेड रहता है, जैसे ऐसा लगता है कि नींबू पानी लेना चाहिए या कुछ ऐसा लेना चाहिए जिसकी वजह से थकान मिट जाए। कौन बना कर दे भाई। ये गए ऑफिस, वो रहते तो बना कर देते, बच्चे गए खेलने के लिए, अभी ट्यूशन से आए और बाहर गए खेलने के लिए। तो मैं यहाँ झींगा छील रही हूँ और आज घर में झींगा बनने वाला है, प्रॉन्स। रात का अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है कि क्या बनेगा, देखेंगे रात को। अभी फ़िलहाल प्रॉन्स बना रही हूँ। 100 रुपीज़ वाटा मुझे मिला, वो जो काकी को आपने दिखाया ना, वो बहुत अच्छा देती है, मतलब ऐसे ऐसे 2-4 ऊपर डालकर देती है, तो मैं हमेशा उसी के पास से लेती हूँ और अच्छा फ्रेश रहता है उसके पास। और झींगा है ना गाइस, लेते वक्त है ना ऐसा लगता है कि कितना है, दिखता है ऐसा कितना है, लेकिन छीलने के बाद में ना इतना सा हो जाता है। लेकिन और गाइस मेरे प्रॉन्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने एज़ यूजुअली कांदा डाला है तेल में, अदरक लहसुन का पेस्ट, तीखा मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक
और लाल मिर्ची पाउडर, और इसमें मैं थोड़ा सा चिकन मसाला डालूंगी, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और गाइज़ ये है चिकन मसाला, तो आप ये जो है ना ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। एक छोटा सा ट्विस्ट है ये, लेकिन ये सच में रियल में ये अच्छा लगता है। मैं बहुत सालों से ये ट्राई कर रही हूँ और हमारे घर में तो बहुत ही चाव से खाया जाता है। तो प्याज मेरे अच्छे तरीके से भून चुके हैं, अभी मैं इसमें डालूँगी टमाटर। तो मेरा यहाँ पे प्रॉन्स बन के रेडी हो चुका है और मस्त में तर्री छुटी है, लाल लाल कलर की, तेल है पूरा ऊपर आया है। इस तरीके से आपको इसे पकाना है कि पूरा तेल छूट जाए, तब असली मज़ा आता है खाने में। तो चलिए हमारे साथ खाना खाने आइए, आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ लंच। तो गाइज ये था मेरा आजकल व्लॉग, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लीव हैप्पीली।